नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां और उसके कर्तव्य। राष्ट्रपति के पास कुछ पावर्स भी होती हैं और वो कौन कौन सी पावर्स होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे इसमें ये जो 7 पावर्स दे रखी हैं ये उसके पास होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? कार्यकारी मतलब एग्जीक्यूटिव पावर, सेकंड होती है विधायी मतलब लेजिस्लेटिव पावर, थर्ड होती है वित्तीय मतलब फाइनेंशियल पावर, फोर्थ न्यायिक मतलब जुडिशियल पावर, ठीक है ना। और फिफ्थ आपकी होती है कूटनीतिक पावर, ठीक है। सिक्स्थ होती है आपकी सैन्य पावर और सेवेंथ होती है आपकी आपातकालिक पावर, ठीक। तो ये जो भी जितनी भी ये 7 पावर दे रखी हैं इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, ठीक। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं उस सेक्टर को सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे और क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कार्यकारी पावर कौन सी होती हैं, एग्जीक्यूटिव जो पावर्स होती हैं। पहला पॉइंट है कि भारत सरकार के सभी शासन संबंधी काम जो होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप होती है। रबर स्टैंप का मतलब ये होता है कि कुछ भी काम करेगी गवर्नमेंट तो वो राष्ट्रपति के नाम पर ही करेगी, ठीक है। राष्ट्रपति के नाम पर ही किया जाएगा, ठीक है। सेकंड है वह नियम बना सकता है। वह मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति की बात हो रही है। वो नियम बना सकता है, रूल बना सकता है जिससे केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सही रूप से कार्य कर सके तथा मंत्रियों को कार्य सही तरीके से वितरित हो सके, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो नियम बना सकता है जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सही तरीके से काम कर सके और जो मंत्री होते हैं, ठीक है ना, जो मंत्री होते हैं उनको सही तरीके से काम जो है वो वितरित हो सके। ये आपके पास पावर है प्रेसिडेंट की। थर्ड पॉइंट है वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सबको पता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है तथा वे इसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ कंसेप्ट की बात आ रही है। पहला कंसेप्ट है कि लोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल, ठीक है, सामूहिक रूप से, सामूहिक मतलब कलेक्टिवली जो रूप होता है उससे उसके लिए किसके प्रति लोग उत्तरदायी होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं? वो होते हैं आपका लोकसभा। व्यक्तिगत प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? वो होते हैं प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट उनको नियुक्त करता है। ये कंसेप्ट है, इसको बस यही इतना समझिए, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक, वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये एक प्रॉब्लम रहती है कि वो ये कहते हैं कि सर आपने आर्टिकल बाय आर्टिकल नहीं पढ़ा रहे हो, या फिर जो है आप देखिए कोई भी चीज़ अगर मैं पहले छोड़ के चलता हूँ तो इसका मतलब आगे चल के वो आपको कहीं ना कहीं मिलेगी और वो डिटेल में मिलेगी, इसलिए मैं वहाँ पर छोड़ता हूँ, समझ गए। फिर पॉइंट वह महान्यायवादी जो होता है, अटॉर्नी जनरल जो होता है कि नियुक्ति करता है, उसके वेतन का निर्धारण करता है। अब यहाँ एक कंसेप्ट दोबारा समझिए। देखिए जो महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और उसका जो वेतन भत्ते होते हैं ना वो भी राष्ट्रपति ही डिसाइड करता है, ठीक है। पीसीएस 2020 में इस बार क्वेश्चन आया था महान्यायवादी से कि उसकी जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन सेकंड पॉइंट था उसमें कि उसकी जो वेतन होता है वो संसद डिसाइड करती है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि उसका जो वेतन होता है, वेतन भत्ते, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ आपको समझना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो होते हैं संविधान से रिलेटेड जो यूपीएसआई में क्वेश्चन आते हैं वो हल्का पीसीएस लेवल होता है, हल्का नहीं पूरा ही होता है पीसीएस लेवल, इसलिए आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है आपका महान्यायवादी, ठीक है ना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने कार्य करता है। मतलब राष्ट्रपति कभी भी उसको हटा, प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है? कभी भी उसको हटा सकता है वो, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ महान्यायवादी के केस में है, ये प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के केस में नहीं होगा। प्रेसिडेंट के पास प्रसाद पर्यंत तो काम करते हैं, ठीक है, लेकिन वो उनको कभी भी नहीं हटा सकता। जब तक लोकसभा में उनको बहुमत मिला रहेगा तब तक कोई भी पावर उनको नहीं हटा सकती। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को कोई नहीं हटा सकता, बस प्रधानमंत्री उनको नियुक्त करता है, इसलिए हटाता भी प्रधानमंत्री है जब लोकसभा में उनका बहुमत कम हो जाता है या फिर लोकसभा विघटित हो जाती है। संसद में आपको जब मैं लोकसभा वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। फिर आपका वह महालेखा परीक्षक मतलब कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग मुख्य चुनाव आयुक्त मतलब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य जो होते हैं, 3 होते हैं ना इसमें, 1+2 वाला सीन होता है इसमें। एक होता है चीफ और 2 होते हैं उसके सहायक मतलब चुनाव आयुक्त, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके अन्य सदस्य, यूपीएससी के जो चेयरमैन होता है और उसके जो अन्य सदस्य होते हैं, राज्यों के राज्यपाल, ठीक, गवर्नर ऑफ स्टेट्स। फिर है आपका
वित्त आयोग के अध्यक्ष मतलब जो फाइनेंशियल जो आपका कमीशन फाइनेंस कमीशन बनता है उसके अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। हाँ, ये सारी जो शक्तियां बता रहा हूँ ना मैं, इनमें आप ये मत समझ लेना कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, प्रेसिडेंट उनको कभी भी यूज कर सकता है। हमेशा ध्यान रखिए प्रेसिडेंट के पास जो पावर्स होंगी वो मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगा, जो जिसमें कि वो किसी की नहीं सुनता है, वो अपनी मनमर्जी करता है। हमारे संविधान में प्रेसिडेंट के पास पावर, अपनी स्वेच्छाचारी पावर मतलब आर्बिट्रेरी पावर जो होती है, जिसके आदमी किसी से नहीं पूछता है, वो पावर्स ना मात्र के उसमें दी गई हैं। ठीक है, ये जितनी भी मैं चीजें बता रहा हूं ना, ये सब के सब प्रेसिडेंट उसी को नियुक्त करेगा जिसको कि गवर्नमेंट बोलेगी। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जिसको बोल देगी, गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ये काम जितने भी मैं बता रहा हूँ सारे काम वहीं से ही उसको कहे जाते हैं, वहीं से ही, तो तभी वो करता है अपना। उसको खुद की पावर लगा, खुद को मतलब स्वेच्छाचारी पावर करने का पास उसका कोई अधिकार नहीं है, खुद की पावर। ठीक है, फिर आपका SC ST शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अगर बैकवर्ड क्लास आयोग की नियुक्ति करता है। ठीक है, फिर आपका अंतरराज्यीय परिषद, मैंने आपको पढ़ा चुका हूं अंतरराज्यीय परिषद क्या होता है, कि नियुक्ति करता है। स्वयं द्वारा नियुक्त किसी प्रशासक द्वारा मतलब किसी भी प्रशासक द्वारा वो केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरीज जो होते हैं उनके प्रशासन को सब सीधे संभाल लेता है। ठीक है, मतलब जो यूनियन टेरिटरी में जैसे मान लीजिए पुडुचेरी में किरण बेदी जी हैं, ठीक है ना, तो उनको नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, और प्रेसिडेंट के निर्देश से वो काम कर रही हैं। ठीक है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र मतलब शेड्यूल एरियाज घोषित कर सकता है। मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6, ठीक है, इनको आप देख लीजिए, इनमें कौन कौन से आपके स्टेट्स आते हैं और क्या क्षेत्र आते हैं, वो आप इस एक बार जरूर देख लीजिए। शेड्यूल जो है वो मैं करवा चुका हूं। फिर है वह केंद्र के प्रशासक कार्यों और विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी की मांग कर प्रधानमंत्री से कर सकता है। मतलब वो यह है कि वे केंद्र के जो सेंटर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव कुछ प्रस्ताव होते हैं, ठीक, प्रशासनिक कार्य होते हैं, और इन सबकी संबंधित जानकारी जो है ना प्रधानमंत्री से मांग सकता है। प्रधानमंत्री कह सकता है कि आप इनकी इस विधायिका की इसकी जानकारी मुझे दीजिए, इसकी जानकारी मुझे दीजिए, तो वो दे सकता है, प्रधानमंत्री फिर देता है उसे। फिर है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो किंतु पूरी मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन नहीं किया हो। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ये कह सकता है कि भाई ये जो मंत्री है इसने कुछ प्रस्ताव मंत्रिमंडल में भेजा था, आपका मंत्रिमंडल में उसने जो है पारित किया था, लेकिन उस पर किसी पूरी मंत्रिपरिषद ने अभी भी कोई अनुमोदन नहीं किया है, ठीक है ना, अभी भी कुछ उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। तो आप जो है अब की बार को आए, ठीक है, मंत्रिमंडल की जब बैठक हो तब आप जो है इस मंत्री द्वारा जो एक प्रस्तावना भेजी गई है, प्रतिवेदन भेजा गया है, ठीक है, उस पर जरा कार्रवाई करने की कृपा करें। कृपा मतलब कहता है कि हाँ भाई आपको कार्रवाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये आपका पॉइंट हो गया। ये आपकी हो गई कौन कौन सी पावर्स, ये हो गई एग्जीक्यूटिव पावर्स। फिर आती है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर्स अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगी संसद जब मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक। जैसे संसद की संयुक्त बैठक, संसद की बैठक को बुला सकता है, संयुक्त बैठक को भी बुला सकता है, और नॉर्मल जो बैठक होती है तीन बार होती है ना संसद की बैठक, ठीक है, तो नॉर्मल बैठक को बुला सकता है, स्थगित कर सकता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है और संयुक्त बैठक बुला सकता है। फिर है आपका नए चुनाव के बाद, जब भी कोई नया चुनाव होगा, जैसे स्टेट्स में सेंटर में जैसे मान लीजिए 5 साल बाद चुनाव होते हैं ना, चुनाव होगा और प्रत्येक वर्ष हर वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है, ठीक है। राष्ट्रपति आता है ना, जहाँ चेयरमैन बैठते हैं वहां पे बैठ के और अब पूरा बताता है कि गवर्नमेंट की असल में पॉलिसीज ही बताता है, ठीक है, इस तरीके से है, आगे ऐसे होगा ऐसे होगा, हर चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन में ये आपका संबोधित करता है। फिर है चुनाव आयोग से परामर्श करता है और संसद के सदस्यों की निरर्हता मतलब इनएलिजिबिलिटी जो होती है, कुछ वो ऐसा काम कर देते हैं जिससे कि डिसाइड करना पड़ता है कि हाँ इसको बाहर भगाया गया, इस संसद को कि जो है इसकी सदस्यता छीन ली जाए, का निर्णय करता है। मतलब ये चुनाव आयोग से जरूर पूछता है वो चीज, ठीक। फिर है संसद द्वारा भेजे गए विधेयकों पर निर्णय करता है, ठीक भाई, मैंने आपको बताया ना कि वो वापस भेज सकता है, उसके बाद वो रोक सकता है, ठीक,
उसके बाद वो साइन कर सकता है, मतलब वो अनुमति दे सकता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट होते हैं उसके पास, जो कोई भी विधेयक उसके पास पहुंचता है तो। फिर राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर निर्णय कर सकता है, मतलब आपको पता है कि राज्यपाल भी राष्ट्रपति के लिए राज्यों के कुछ विधेयक भेजता है। अध्यादेश जारी कर सकता है जब ऐसी स्थिति हो जिस समय संसद की सत्र नहीं बैठ रहा, संसद नहीं बैठ रही है, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई है कि हाँ इस समय कानून जो है पास करना आवश्यक है, तो कानून न पास करके अध्यादेश पास कर दिया जाता है। फिर है आपका महालेखा परीक्षक। ठीक है, महालेखा परीक्षक मतलब कैग, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट जो होती है, ये एनुअल रिपोर्ट देते हैं। एनुअल रिपोर्ट को जो है संसद के समक्ष रखवाता है। ठीक है, वित्तीय शक्तियां मतलब फाइनेंशियल पावर कौन सी होती है? धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में प्रस्तुत किया जाता है, मतलब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होती है उस पर कि हाँ आप धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धन विधेयक जब बताऊंगा तो और डिटेल में बताऊंगा। बजट को संसद के समक्ष रखवाता है, जो बजट होता है उसको संसद के समक्ष रखवाता है। उसके बाद अनुदान की कोई भी मांग। अनुदान का क्या मतलब होता है? अनुदान मैं आपको संसद में बताऊंगा, लेकिन इतना यहाँ समझ लीजिए, सरकार को खर्च करने के लिए जो भी पैसा होता है उसकी अनुमति कौन देता है? संसद देती है। तो वही जो अनुदान होती है, जो पैसा होता है, कोई भी मांग जो होती है उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। पहले मतलब राष्ट्रपति जो है वो सिफारिश होती है, उसके बाद ही आप कोई मांग प्रस्तुत कर सकते हो। आकस्मिक निधि, 3 तरीके की निधियां होती हैं। ठीक है, मैं आगे जब संसद कराऊंगा तब उसमें बताऊंगा मैं। आकस्मिक निधि से भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, फिर आपका प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है, मतलब फाइनेंस कमीशन का जो गठन होता है वो आपके हर 5 साल में होता है, जिससे कि 5 साल बाद, जिससे कि ये फाइनेंस कमीशन मेनली क्या होता है, जब मैं आपको स्पेशली फाइनेंस कमीशन बताऊंगा तब आपको बताऊंगा, थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो भी पैसा होता है, ठीक है, जो सेंटर जो है जो पैसा कमाती है, ठीक है, वो उनको बांटना पड़ता है स्टेट और खुद के बीच में। उसका डिसाइड कौन करता है? उसका डिसाइड ही फाइनेंस कमीशन बताता है कितना पैसा इनको देना है। न्यायिक शक्तियां मतलब जुडिशियल पावर्स कौन सी होती हैं? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय से किसी विधि के विषय में सलाह ले सकता है, परंतु ये बाध्यकारी नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट से किसी भी कोई कानून वगैरह है उससे रिलेटेड कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो सलाह ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये सलाह जो है वो बाध्यकारी नहीं है। प्रेसिडेंट मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता। फिर उसके बाद आती है क्षमादान शक्तियां, इसकी ये आपको मैं भेज चुका हूं। ठीक है ना, तो पार्डन पावर्स, इसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो बनाई है। ठीक है, तो आप जाके उसमें देख सकते हैं। पार्डन पावर जो है वो आपका इसमें होती है, ये न्यायिक शक्तियां मतलब जुडिशियल पावर है, वो न्याय दे रहा है। कूटनीतिक शक्तियां, ठीक है ना, कूटनीतिक शक्तियां मतलब ये होता है कि जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाएंगे, मतलब कोई भी राष्ट्रपति कोई भी काम होगा ना वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किया जाएगा। ठीक, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि कोई घर में जैसे मान लीजिए कोई जमीन वगैरह हम खरीद रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि घर का जो सबसे बुजुर्ग होता है उसको कह देते हैं कि ठीक है आप अपने नाम पे करा लो। ऑपरेट कौन करता है? ऑपरेट तो भाई पिताजी करते हैं। तो यहाँ पे पिताजी कौन हो गए? प्रधानमंत्री। और यहाँ जिनके नाम पर है वो कौन हो गए? प्रेसिडेंट। ठीक, कि मतलब दिखावा सिर्फ ये है कि हाँ प्रेसिडेंट के नाम से हो रहे हैं, लेकिन वास्तविक काम कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री कर रहा है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय यूएन वगैरह या फिर कहीं भी अगर वो जाता है, ठीक है, तो अगर प्रेसिडेंट जा रहा है तो सीधी सी बात है प्रेसिडेंट ही वहां पर जो है वो आपका प्रतिनिधित्व करेगा, वो रिप्रेजेंटेशन एक हमारे कंट्री का करता है, भारत का रिप्रेजेंटेशन करता है। फिर है सैन्य न्यायालय। ठीक है, सैन्य न्यायालय, उसमें क्या होता है? सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। ठीक है, कमांडर इन चीफ होता है वो, सीधी सी बात है सैन्य बलों का। फिर है वह युद्ध की घोषणा और युद्ध की समाप्ति की घोषणा करता है। भाई सीधी सी बात है, युद्ध की घोषणा करता है और युद्ध की समाप्ति की घोषणा भी कौन करता है? वो आपका सैन्य ये प्रेसिडेंट ही करता है। कि जैसे अगर युद्ध, मैंने आपको बताया था कि युद्ध बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह में, अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह होते हैं तो उसमें इमरजेंसी जो होती है वो कब इमरजेंसी लगती है, तो उस समय इमरजेंसी को भी कौन बताता है? वो भी यही बताता है। तो सीधी सी बात है। ठीक, और युद्ध की घोषणा और युद्ध की समाप्ति की घोषणा कौन करता है? वो भी आपका प्रेसिडेंट ही करता है। आपातकालिक शक्तियां जो है, आपातकालिक शक्तियां मैंने बताया कि प्रेसिडेंट के पास ही पावर है कि वो आपातकाल की घोषणा करता है
और उसको वापसी की घोषणा भी आपका यही करता है। मतलब आपातकाल आज से लागू हो गया, वो भी प्रेसिडेंट ही बताएगा, और आज से खत्म हो गया तो वो भी प्रेसिडेंट ही घोषणा कर देता है। वहां आपकी जो है वो खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये जो मेन जो पॉइंट था ये आपके खत्म हो चुके हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट में। इसके बाद जो है आपका प्रेसिडेंट का वीटो पावर, और उसके बाद वीटो पावर से क्वेश्चन, मतलब जितना मैं आपको बता रहा हूँ ना वो क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद अध्यादेश जारी करने की शक्तियां होती हैं। एक और वीडियो में आपका जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।